जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। डिजायर टू लर्न के डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सागर गुप्ता। तो जैसा कि हम लोग डेली करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, आज हम यहां पे कवर करने वाले हैं 2 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एमसीक्यू के थ्रू करंट अफेयर्स को कवर करते हैं और उसके बाद उनसे रिलेटेड यहाँ पे डॉट्स को भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको सारी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। फर्स्ट आपकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है कि अभी हाल ही में कौन से स्टेट के द्वारा यहाँ पे जो देसी गाय होती है, ठीक है, देसी जो गाय होती हैं उनको यहाँ पे राजमाता का टैग दिया गया है। ठीक है, राज्य माता गौ माता टैग दिया गया है। तो ये बेसिकली कौन से स्टेट के द्वारा दिया गया है, चलो उसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूं। वो स्टेट है आपका जिसने अभी हाल ही में ऑक्सीजन बर्ड पार्क यहाँ पे बनाया था। ठीक है, ये वही स्टेट है जहां पे अभी हाल ही में संविधान संविधान मंदिर यहाँ पे स्थापित किया गया था। आप देख सकते हैं संविधान मंदिर की स्थापना की गई थी। ये वही स्टेट है जहां पे आपकी ट्राइबल यूनिवर्सिटी को ओपन किया गया था। ठीक है, ये वही स्टेट है जिसमें अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वधवान पोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, वधवान पोर्ट यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था। और अगर हम आपसे बात करें कि ये वही स्टेट है जहां पे अभी हाल ही में इलेक्शन होने वाले हैं, और कौन कौन से स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, तो अभी हाल ही में हरियाणा, ठीक है, महाराष्ट्र और आपका जम्मू कश्मीर में अब भी इलेक्शंस यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, ये वही स्टेट है जहां पे एक स्कीम लॉन्च करी गई थी जो हमने प्रीवियस एग्जाम्स में के लिए पढ़ा था, लाडला भाई योजना। ठीक है, तो अब तो आप समझ गए होंगे कि ये स्टेट कौन सा है। तो ये स्टेट है बेसिकली महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कनेक्ट करूंगा मैं आपके हर एक क्वेश्चन से, हर एक न्यूज से, जिससे आपको चीजें यहाँ पे आप कोरिलेट कर पाओ। ठीक है, तो ऑक्सीजन बर्ड पार्क आपका महाराष्ट्र में अभी ओपन किया गया है, संविधान मंदिर, ट्राइबल यूनिवर्सिटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वधवान पोर्ट की यहाँ पे इनॉग्रेशन की गई थी। और अभी हाल ही में 3 जगह यहाँ पे इलेक्शंस होंगे, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में। और लाडला भाई योजना स्टार्ट करने वाला ये स्टेट बना था महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट आपकी जो न्यूज है अभी हाल ही में, फियरलेस गवर्नेंस। ठीक है, ये बेसिकली बुक आपके किसके ऊपर है, ये बुक है आपके इंडिया की फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर। ठीक है, इंडिया की फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर कौन है, तो वो है आपकी किरण बेदी जी। ठीक है, किरण बेदी मैम आपकी कौन है, ये आपकी फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर हैं। और इनके जो बुक है फियरलेस गवर्नेंस, इसका अभी हाल ही में फ्रेंच ट्रांसलेशन यहाँ पे किया गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बेसिकली जो फियरलेस गवर्नेंस बुक है वो किसके ऊपर थी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी किरण बेदी की यहाँ पे ये बुक है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने आपको कल भी एक यहाँ पे बुक बताई है, मैंने आपको बताई थी द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स ये बुक किसकी है, तो ये आपकी है ब्रियन लारा के ऊपर। ठीक है, ब्रियन लारा, ब्रियन लारा है ना। कल भी हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस करा था। अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने आपको फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर तो बता दिया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर कौन है हमारे प्यारे भारत की। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एफकेट जैसे एग्जाम्स या फिर एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम आपसे बात करें, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो desire2learn.in पे आप टेस्ट भी दे सकते हैं करंट अफेयर्स का। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो की, तो आपको डिजायर टू लर्न टेलीग्राम चैनल पे सुबह आपको 7:30 बजे यहाँ पे ये मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 8th एडिशन ऑफ इंडिया कजाकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसको हम कजिन एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। तो आपको बताना है ये बेसिकली कौन से स्टेट में यहाँ पे होगी। ठीक है, ये हो चुकी है, तो ये आपके महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये हम कौन सी कंट्री के साथ करते हैं, हम लोग करते हैं कजाकिस्तान के साथ। ठीक है, और इस बार कौन सा एडिशन होने वाला है, ये होने वाला है 8th एडिशन। अगर मैं आपसे 7th एडिशन की अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये बेसिकली कहां पर हुआ था,
ये हुआ था कजाकिस्तान में। अब बारी किसकी है? अब बारी है हमारे प्यारे भारत की। तो अब यहाँ पे कौन होस्ट करेगा? ये होस्ट करेगा उत्तराखंड, ठीक है। और उत्तराखंड में कहां पर होगी एक्सरसाइज? ये होगी आपके ओली में। उत्तराखंड ओली में आपकी होगी, जहाँ पे बहुत बर्फबारी भी यहाँ पे होती है। काफी खूबसूरत जगह है आपकी ओली, और उत्तराखंड अपने आप में ये एक खूबसूरत यहाँ पे स्टेट है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कजिंद एक्सरसाइज की, तो कजिंद आपकी क्या कहाँ पर होगी? ये होगी आपकी यूके में, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मुझे याद आ रही है जिसका नाम है नजा, ठीक है। नजा अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कौन सी कंट्री के साथ होती है? ये होती है इंडिया और ओमान के बीच में, ठीक है। और ओमान से आपको एक साइक्लोन याद आ रहा होगा, क्या है उस साइक्लोन का नाम? जल्दी से बताइए, ठीक है। इसके बाद आपको पता होगा युद्ध अभ्यास, जो अभी हाल ही में न्यूज में आई थी। युद्ध अभ्यास कौन कौन सी कंट्री करता है? तो ये करता है इंडिया और आपका यूएसए, ठीक है। एक और आपको पता होगा मित्र शक्ति, जो अभी रिसेंटली न्यूज में आई थी। मित्र शक्ति के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये होती है बेसिकली इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जहां पे आपको पता है एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसका नाम है कोलंबो पोर्ट, हम्बनटोटा पोर्ट। और आपको पता है कोलंबो प्रोसेस का भी यहाँ पे चेयरमैनशिप किसके पास है? हमारे प्यारे भारत के पास, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं मैत्री एक्सरसाइज, मैत्री एक्सरसाइज की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बेसिकली होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच में, जिसके बीच में एक और एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है अयोध्या एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी आपके वॉरियर सीरीज वगैरह में कवर कर चुके हैं, बट यहाँ पे अब चीजों को लिंक करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो याद रखिएगा कि जो आपकी कजिन एक्सरसाइज होगी वो कहाँ पर होस्ट होगी? वो होगी आपके उत्तराखंड में। और कौन सी रेजिमेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी? तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी कुमाऊं रेजिमेंट, ठीक है। आप यहाँ पे पार्टिसिपेट आपकी करेगी कुमाऊं रेजिमेंट। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कजिन एक्सरसाइज के बारे में। कजिन एक्सरसाइज का जो पहले नाम था वो था आपका प्रबल दस्तक, ठीक है। प्रबल दस्तक इसका नाम था। तो आप इस चीज को भी याद रखिएगा, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, ठीक है। चलो, अच्छा, मजा आ रहा है आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास में या नहीं? एक बार ये चीज भी कमेंट में बताइएगा, क्योंकि काफी ज्यादा एफर्ट्स के साथ ये क्लास डेली बेसिस पे आपके लिए स्पेशल लाई जाएगी। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन सा फर्स्ट यहाँ पे रैंक लाने वाला स्टेट बना है इन द अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, ठीक है। ये बेसिकली जो इंडेक्स है क्या बताता है कि आपके स्टेट का जो अर्बन गवर्नेंस है, गवर्नेंस आपके स्टेट की कैसी है, ठीक है। मतलब आपकी जो सिटीज हैं उसमें आप कैसे गवर्न कर पा रहे हो, ये आपका बताता है इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कौन सा स्टेट ने यहाँ पे टॉप किया है? ये टॉप किया है आपका कौन से स्टेट ने? जल्दी से बताइए। जहां पे आपको बस यही याद आता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल यहाँ पे बनाया गया था। और ये स्टेट कौन सा है? ये स्टेट है आपका केरला। तो केरला में आपका अभी हाल ही में यहाँ पे अर्बन गवर्नेंस में आपका टॉप पे रहा है कौन सा स्टेट? ये रहा है आपका केरला। आप मुझे बताइए कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही थी? कल भी मैंने आपको बताया था, ये रही आपकी 39 नंबर पे। कल भी हम लोगों ने डिस्कस कर रहा था, आज भी इस चीज को डिस्कस करा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 9th आयुर्वेदा डे, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आयुर्वेदा डे तो बहुत लेट आता है, बट आपने अभी से क्यों क्वेश्चन डाल दिया? इसलिए मैंने डाला है क्योंकि अभी हाल ही में इसकी जो थीम है वो अभी अनाउंस की गई है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, ठीक है। तो ये बेसिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इस बार आपको सीडीएस में आयुष से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, किस किस को याद है? और आई गेस सब लोगों का यहाँ पे सही भी हुआ होगा, ठीक है। तो आयुर्वेदा डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? 29 ऑफ अक्टूबर को। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, हम लोग यहाँ पे आयुर्वेदा डे हम सेलिब्रेट करते हैं 29 अक्टूबर को। और जो इस बार की इसकी थीम थी वो थी आपकी आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ, ठीक है। जो 2024 की जो आपकी थीम होगी वो क्या होगी? वो होगी आपकी आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। हम लोग मतलब ग्लोबल हेल्थ के लिए आयुर्वेद में काफी ज्यादा इनोवेशन करने वाले हैं। और इनोवेशन से आपको यहाँ पे डेफिनेटली इंडिया की यहाँ पे रैंक याद आना चाहिए 39, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है विच मिनिस्ट्री लॉन्च
पर्यटन मित्रा और पर्यटन दीदी। ठीक है, तो ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रोग्राम है। और आपको पता होगा कि जो टूरिज्म डे है, ठीक है, टूरिज्म डे ये कब सेलिब्रेट करा जाता है? ये सेलिब्रेट करा जाता है 27 को। और अगर मैं आपसे बात करूं इसकी जो थीम थी, इसकी जो थीम है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम है आपकी टूरिज्म एंड पीस। ठीक है, तो इसकी थीम भी आप याद रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए इसकी थीम पे। तो ये बेसिकली आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसे बनाया गया है, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। ये बेसिकली आपको यहाँ पे जो आपकी एज अ हेल्प गाइड यहाँ पे आपको मदद करेगा, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, पर्यटन मित्र पर्यटन दीदी कौन सी मिनिस्ट्री वाला क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस छोटी छोटी चीजें हैं, बट हमें यहाँ पे याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ये याद रखिएगा, टूरिज्म डे ऑलरेडी आपके प्रीवियसली सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट करा जाता है, और उसकी थीम भी आपसे पूछी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं भारत का फर्स्ट ऑक्सीजन बर्ड पार्क। मैंने अभी हाल ही में आपको बताया था, यहाँ पे आपको पता है कि गौ माता को स्टेटस देने वाला कौन सा यहाँ पे पहला स्टेटस बना है? तो ये बना है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑक्सीजन बर्ड पार्क कौन से स्टेट में यहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी महाराष्ट्र के बारे में बता दी कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी ओपन की गई है, और महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर हरियाणा में अभी हाल ही में इलेक्शंस यहाँ पे होने वाले हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि इंडिया का फर्स्ट ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहाँ पे ओपन होगा? तो ये ओपन होगा आपके महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने जरूर, अगर आप कोलकाता गए होगे तो आपने ये ट्रैम को जरूर यहाँ पे देखा होगा। वेस्ट बंगाल की जो ये ट्रैम सर्विसेज है, अब इसको यहाँ पे क्लोज किया जाएगा। अगर मैं आपसे इसके रीजन की बात करूं तो इसका एक मेजर रीजन क्या है? यहाँ पे ट्रैफिक जाम काफी ज्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, काफी ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम फेस कर रहा था कोलकाता। इस कारणों से आपका जो ट्रैम है, ठीक है, जो आपकी ट्रैम है, इसको अब पूरी तरीके से क्या कर दिया जाएगा? अब इसको पूरी तरीके से आपका क्लोज कर दिया जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर मैं आपसे बात करूं, 151 साल की सर्विसेज देने के बाद अब इसको पूरी तरीके से यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं, जो आपकी ट्रैम है, इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था? तो इसको इंट्रोड्यूस करा था, कब करा था? इसको 24 फरवरी 1873 में इसको इंट्रोड्यूस करा था। और अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका जो मेजर आपको मैंने रीजन बताया है कि ट्रैफिक जाम्स होने के कारण इसे बंद किया जा रहा है, और इसने कितने सालों तक इसे सर्विस प्रोवाइड करी है? 151 ईयर्स तक। ठीक है, जैसा आपको पता होगा ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कलकत्ता में काफी ज्यादा यहाँ पे राज किया था, तो इस कारण से यहाँ पे ट्रैम स्टार्ट की गई थी 1873 में। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन आपकी कहां पर बनाई गई थी? ये बनाई गई थी चेन्नई में। ये मैंने एक फैक्ट पढ़ा था, तो एक बार आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इस चीज को याद रखिएगा। फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन आपकी कहाँ पे आई थी? ये आई थी आपकी चेन्नई में। ठीक है, कुछ यहाँ पे एग्जीबिशन टाइप के कुछ बनाई गई थी, बस आप इसको याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में एक कैट फिश यहाँ पे डिस्कवर्ड की गई है, तो आपको बताना है ये कौन से स्टेट में यहाँ पे इसे डिस्कवर किया गया है। काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर मैं आपसे बात करूं, अभी हाल ही में एक और स्पीसीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसका नाम है हॉर्न फ्रॉग। ठीक है, हॉर्न फ्रॉग की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसको डिस्कवर किया था। और एक और आप याद रखिएगा, नीली कलर की चींटी, ब्लू अंट, ये कहाँ पे डिस्कवर की गई थी? ये भी आपकी डिस्कवर की गई थी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं नागालैंड को, मैं अभी हाल ही में इसको कैटफिश को यहाँ पे डिस्कवर्ड किया गया है, और नागालैंड आपका यहाँ पे बेस्ट स्टेट बना था इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर की फील्ड में आपका बेस्ट स्टेट यहाँ पे कौन सा बना था? वो बना था आपका नागालैंड। प्लीज आप इस चीज को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ब्लू एंट वाला शायद नेक्स्ट आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन सी फर्स्ट G7 कंट्री बनी है जिसने कोल पावर को पूरी तरीके से
खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो बताइए कौन सी कंट्री बनी है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि G7 की इस बार की जो मीटिंग थी आपकी 50th एडिशन, जिसमें मोदी जी को भी इनवाइट किया गया था, ये कहां पर होस्ट हुई थी? तो ये होस्ट हुई थी इटली में। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं 51st G7 समिट कहां पर होस्ट होगी, तो ये होस्ट होगी आपके जापान में। ठीक है, जापान में आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी डे भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है। और अ, और अगर मैं आपसे बात करूं कि ये आपकी जो फर्स्ट कंट्री कौन सी बनी है G7 कंट्री जिसने कोल पावर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, तो ये बना है आपका कौन सा? ये बना है आपका ब्रिटेन। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे और यहाँ पे न्यूज में आया था आज के इंडियन एक्सप्रेस में, अगर मैं आपसे बात करूं कि ब्रिटेन का एक सोलर स्टेशन था जिसका नाम था रेड क्लिफ। आप इस चीज को याद रखिएगा, रेड क्लिफ सोलर स्टेशन। इसको पता है 142 सालों बाद इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज है और एक छोटे से आर्टिकल में यहाँ पे दी गई थी। अगर हमसे कल से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि रेड क्लिफ सोलर स्टेशन कहाँ पर स्थित है, कौन सी कंट्री में, तो ये बेसिकली कहाँ पर था? ये था आपका ब्रिटेन में, और 142 साल बाद इसको यहाँ पे बंद कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है भारत जनरेशन। भारत जनरेशन को अभी हाल ही में 30 सितंबर को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, और ये इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल इनिशिएटिव बना है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन से आईआईटी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में ये समझिएगा कि ये बेसिकली क्या बना है, ये आपका जो हमारी जो लैंग्वेजेस हैं उनको क्या करेगा, एक लार्ज मॉडल पे क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। तो ये भारत जनरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन से आईआईटी के द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। ठीक है, आईआईटी मुंबई के द्वारा इसको बनाया गया है। और एक और मैं आपको एक चीज बताता हूं, अभी हाल ही में लाइट वेट आपके जो बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं, लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट, अभी हाल ही में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, डीआरडीओ और कौन से आईआईटी के द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था आईआईटी दिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट से आप इन चीजों को याद रखिएगा। अच्छा एक चीज और मैं बताता हूं, अस्मिता, अस्मिता का नाम आपने सीडीएस मतलब आपने मेरी क्लासेस में बहुत सुना होगा। ये क्या है? ये आपकी सब मशीन गन है। ठीक है, और आपने एक सेबेक्स के बारे में भी बहुत ज्यादा सुना होगा कि सेबेक्स क्या है, तो सेबेक्स बेसिकली क्या है, एक एक्सप्लोजिव है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप इन चीजों को कनेक्ट करते हुए अपने एग्जाम के लिए चलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु टुक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, एएफएमसी। ठीक है, एएफएमएस। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं, ये अभी तक की यहाँ पे अभी हाईएस्ट रैंकिंग वुमेन ऑफिसर बन चुकी हैं। इनका नाम है वाइस एडमिरल आरती सरीन। ठीक है, आप इनका नाम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो या स्टेट पीएससी दे रहे हो, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो फर्स्ट हाईएस्ट रैंकिंग वुमेन ऑफिसर कौन बनी है, तो वो बनी है आपकी वाइस एडमिरल आरती सरीन। प्लीज इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये रही आपकी वाइस एडमिरल आरती सरीन। और इनको विशिष्ट सेवा मेडल से भी यहाँ पे आई गेस 2016 में यहाँ पे प्रोत्साहित किया गया था, तो आप इस चीज को भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है गोवर्धन स्कीम से, आज यहाँ पे जो इंडियन एक्सप्रेस है उसमें यहाँ पे न्यूज में आया था कि गोवर्धन स्कीम के लिए भी यहाँ पे एक फंड यहाँ पे एलोकेट किया जाएगा। तो ये बेसिकली कौन से ईयर में गोवर्धन स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई थी? अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बेसिकली जो बायो वेस्ट होता है, ठीक है, बायो वेस्ट होता है, उसको यहाँ पे एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है गोवर्धन स्कीम के तहत। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी, तो ये लॉन्च हुई थी बेसिकली आपके 2018 में। और इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री यहाँ पे शामिल है? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे जो आपकी मिनिस्ट्री है वो इसमें शामिल है। ठीक है, बाकी 2-3 मिनिस्ट्री आपकी और यहाँ पे शामिल है, बट ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे बात करूं गोवर्धन स्कीम के बारे में, तो इसका जो आपका फुल फॉर्म है वो है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ठीक है, तो याद रखिएगा गोबर का मतलब, और ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2018 में। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपका एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो नविका सागर परिक्रमा, इसकी अभी हाल ही में सेकंड वाला जो है इसकी यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। इसमें बेसिकली यहाँ पे 40,000 किलोमीटर यहाँ पे अक्रॉस द ग्लोब यहाँ पे नेविगेशन किया जाएगा। और ये आप देख सकते हो, इससे हमारा जो वुमेन एम्पावरमेंट है हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है। और विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस, आप देखो विदाउट यहाँ पे कोई एक्सटर्नल असिस्टेंस यहाँ पे नहीं दिया जाएगा कि आपको अपनी नाव इधर मोड़ना है इधर मोड़ना है, कुछ भी आपको एक्सटर्नल असिस्टेंस यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये दो ऑफिसर्स यहाँ पे कौन बने जो इस नविका सागर परिक्रमा में यहाँ पे जाने वाले, ठीक है। काफी प्राउड मूवमेंट है इनकी फैमिली के लिए और पूरे देश के लिए। अगर मैं आपसे बात करूं तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए एंड लेफ्टिनेंट कमांडर दिलाना के, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, एक सुनहरे अक्षरों में इनका नाम यहाँ पे लिखा जाने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और आपका लास्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्रूज भारत मिशन। क्रूज भारत मिशन आपको बताना है कि अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा मुंबई में इसे लॉन्च किया गया, ठीक है। 1 अक्टूबर को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें यह बोला गया है कि जो हमारे क्रूज पैसेंजर्स हैं, ठीक है, आपने देखा होगा गोवा और मुंबई में काफी इंपॉर्टेंट क्रूज यहाँ पे चलती हैं। तो उसमें जो क्रूज पैसेंजर है उनका यहाँ पे जो ट्रैफिक है, अगर पहले 100 पैसेंजर्स आ रहे हैं तो हमें कितने लाना है, 200 पैसेंजर्स हमें लेके आना है। तो ये टारगेट हमें कब तक पूरा करना है। जैसे इस बार का अगर आपने सीडीएस का पेपर देखा होगा तो उसमें आपसे टारगेट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे कि कौन से ईयर में आपका ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें अब बहुत सारी चीजें कंप्लीट करते हुए चलना पड़ेगी और भी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये क्रूज भारत मिशन के नाम से इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका टारगेट कब तक पूरा हो जाएगा, ये आपका टारगेट पूरा हो जाएगा 2029 तक, ठीक है। तो इस चीज को आप मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, सो आज का आपका क्विज ऑफ द डे है, सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्विज है। अलेक्जेंडर ड्यून्स को अभी हाल ही में सशस्त्र रामानुजन प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो ये बेसिकली कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, मैक्सिको, यूएसए, यूके या फिर ब्राजील। ब्राजील का मैंने अभी हाल ही में आपको बताया कि कोल पावर यहाँ पे अब G7 कंट्री फर्स्ट बनी है, ब्रिटेन। और मैक्सिको की अगर मैं आपसे बात करूं कि क्लाउडिया शेनबॉम यहाँ की आपकी फर्स्ट यहाँ पे फीमेल आपकी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बनी थी, ठीक है। और यूएसए के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो इस बार की जो क्वाड समिट है इस बार यूएस ने होस्ट की थी, और 2025 की कौन होस्ट करेगा, वो होस्ट करेगा हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि अलेक्जेंडर ड्यून्स आपके कहाँ कहाँ के हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने, ब्राजील नहीं, ब्राजील तो आपका जो रियो डी जेनेरियो है आपका, आपको पता है कि क्या होस्ट करने वाला है रियो डी जेनेरियो आपका, आई गेस नहीं ओलंपिक्स नहीं। आप मुझे बताइए, ये जो यूके का मैंने आपको बताया था, ब्रिटेन आपका G7 का बना हुआ है, ये सॉरी ब्राजील मैंने बोल दिया था जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो आप अलेक्जेंडर ड्यून्स का बताएंगे कि कौन सी कंट्री से हैं आपके अलेक्जेंडर ड्यून्स, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा, लिखिएगा बिल्कुल रामानुजन प्राइज के बारे में। तो आज का सिलसिला यहीं पे खत्म होता है, यहीं पे समाप्त होता है। कैसी लग रही है आपको क्लास, डेली बेसिस पे डेली की मेहनत। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको डिजायर टू लर्न टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको कोई भी कुछ डाउट है तो आप यहाँ पे क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे यहाँ पे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर द डेली क्रक्स आप यहाँ पे डिजायर टू लर्न चैनल पे आ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।